तो वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम दृष्टि क्विक विक का देख लीजिएगा साइंस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पादप एवं प्राणु कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है। पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है जबकि प्राणी कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, सही है। दूसरा नंबर देखिएगा, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली यानी पादप कोशिका में क्या पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। दोनों में होती है कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली। तो 2 नंबर गलत हो गया। 3 नंबर, परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में एक छोटी रसधानी। ये बिल्कुल सही है। परिपक्व यानी कि बराबर जो हो जाता है तो पादप कोशिका में वृहद रसधानी को बड़ा आकार ले लेता है रसधानी, जबकि छोटी यानी प्राणी कोशिका में एक छोटी छोटी रसधानी। तो 3 नंबर सही है और 1 नंबर सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिन में वायु शक्ति में ऊर्जा में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देख लीजिए। प्रेशर कुकर खाना पकाने समय कौन सा घटा देता है, समय को क्यों घटा देता है। ऑप्शन ए, भीतर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बी में भीतर में जल का क्वथनांक घट जाता है। सी में उच्च दाब में को नरम कर देता है। डी में उसमें अधिक बराबरी वितरित हो जाता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, भीतर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है जिससे दाब बढ़ जाता है और कम समय में हो जाता है। सी देखिए यानी 4 नंबर देखिएगा। आपकी पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण न्यूनतम लंबाई कितनी होना चाहिए। तो ये आपका लंबाई कम से कम आधी लंबाई की होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये क्वेश्चन पहले ये बता दिए थे दूसरा डिस्कशन में। आपकी ऊंचाई का आधा ऊंचाई होना चाहिए समतल दर्पण का जिससे उसका फुल प्रतिबिंब देख सके। तो डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो का हिंदी होता है जनरेटर यानी जनित्र। तो किसको, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। बी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सी में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी ऑप्शन निम्न वोल्टेज को। इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज किसका काम है, ट्रांसफार्मर का काम है। ट्रांसफार्मर मुझे लगता है बिजली और में ट्रांसफार्मर का काम है। कहते किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी मैदान क्या होगा, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। क्या, ध्रुव पर काहे सर्वाधिक होता है, तो वहाँ पर त्रिज्या कम हो जाता है विषुवत रेखा के सापेक्ष, इसीलिए सर्वाधिक होता है। वेट बराबर होता है ना m गुना जी, यानी कि गुरुत्व त्वरण पर यानी कि वजन निर्भर करता है। g बराबर होता है Gm/r², यानी कि त्रिज्या घटेगा तो गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा, गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, तो गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। तो गुरुत्व यानी त्रिज्या पर निर्भर करता है, त्रिज्या कम होता है तो यानी कि ध्रुव पर, तो ध्रुव पर यानी कि वो सर्वाधिक हो जाएगा। 7 नंबर देखिए। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी सुस्पष्टता से ट्रैक से किया जा सकता है, यानी ट्रैक किया जा सकता है किससे। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सौर ट्रैक किया जाए डॉप्लर प्रभाव से या रडार द्वारा या सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा। तो हो जाएगा डॉप्लर प्रभाव के द्वारा। कौन, डॉप्लर प्रभाव के द्वारा। सोनार द्वारा होता है साउंड नेविगेशन यानी कि जो होता है पानी के अंदर ध्वनि के सुन के। रडार द्वारा आता है ना रेडियो एक्टिवेशन यानी कि वायु विमान और का स्थिति पता करने के लिए होता है। किसी परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम या लेड। तो रेडियो सक्रिय तत्व को परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, जबकि जो रेडियो सक्रिय नहीं रहता उसको नहीं करते। तो इसमें लेड नहीं है, तो लेड हो जाएगा, परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न किस अंग से शुरू हो जाता है। ऑप्शन 1 में है यकृत, बी में मुंह, सी में छोटी आंत, डी में आमाशय। तो आमाशय से शुरू हो जाता है। कहाँ से, आमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है और छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाता है। तो यहाँ प्रारंभ बोलता है तो आमाशय हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 नंबर देख लीजिए। निम्न में किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है।
निर्जलित बर्फ को या पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2, ठोस के रूप में रहेगा तो इसे कहते हैं शुष्क बर्फ। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित ईंधन में कौन सा न्यूनतम परमाणु ईंधन उत्पन्न करता है, यानी कि परमाणु प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या कोयला? तो सबसे कम कौन करता है? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका, और कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। कहता 12 किसी तत्व का रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? समस्थानिक पर या द्रव्यमान पर या न्यूट्रॉन संख्या पर या बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या? तो इसमें हो जाएगा आंसर डी, बाहरी तत्व की इलेक्ट्रॉन संख्या पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ एक्वायर ऊर्जा आयतन का अनुपात 1:3 में होता है। कौन सी 1 अनुपात? सांद्र HNO3 और सांद्र HCl होता है 1 और अनुपात 3 के अनुपात में। ऑप्शन ए हो जाएगा। पीतल में कौन सी धातु रहता है? पीतल में तांबा निकेल, तांबा टिन, तांबा जस्ता और तांबा जस्ता निकेल। तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता। 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 70%। इसका ट्रिक है पिताजी, पिताजी यानी कि पीतल में क्या क्या रहता है? तांबा और जिंक, 70 और 30%। जल गैस किसका संयोजन है? CO प्लस H2O, CO2 प्लस CO और सी में CO प्लस H2 या डी में CO2 प्लस H2। जल गैस CO प्लस H2 का मिश्रण रहता है, हाइड्रोजन गैस का। इन जल का C हो जाएगा H2, CO प्लस H2। 16 में बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca(H2) या NaHCO3 या CaCO3 या Na2CO3? तो बी हो जाएगा NaHCO3। क्या? बी। पेट्रोलियम की गुणवत्ता संख्या किससे अभिव्यक्त है? सीटेन संख्या या स्वर्णांक या ऑक्टेन संख्या या योजित अनलोड यौगिक? तो हो जाएगा ऑक्टेन संख्या, सी। जबकि सीटेन संख्या हो जाएगा डीजल, डीजल की गुणवत्ता बोलेगा तो सीटेन संख्या हो जाता है। निम्नलिखित में किसका एक अर्धचालक नहीं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्वार्टज या गैलियम आर्सेनिक? तो अर्धचालक इसमें से कौन नहीं है? तो क्वार्टज हो जाएगा, क्वार्टज। जबकि सब अर्धचालक है, क्वार्टज नहीं है। निम्नलिखित में से किसी युग्म में सुमेलित नहीं? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये सही है। मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑक्सीटोनिन स्तन ग्रंथि से दूध का स्रोत, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप, ये गलत है। गैस्ट्रिन डी ऑप्शन हो जाएगा, गलत होना है डी। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध निःसरण के दूध का निष्कासन कराता है, सही है। मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, ठीक है। अगला मानव गुर्दे निम्नलिखित में किस प्रकार का अंग है? गुर्दा यानी कि न्यूट्रिशन यानी पोषण कम करता है, या ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का कम करता है, या एक्सक्रिएशन यानी कि निष्कासन या रेस्पिरेशन श्वसन कम? तो इसमें से गुर्दा कम है। एक्सक्रिएशन यानी कि जो अवांछित पदार्थ, अवांछित पदार्थ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको डायलिसिस के अपोहन क्रिया द्वारा बाहर निष्कासन करना, यूरिया का बनना, तो एक्सक्रिएशन हो जाएगा यानी कि बाहर का निष्कासन करना गुर्दे का। अगला एड्स का कारण इम्यूनो डिफिशिएंसी, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी पूछता है। एड्स इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? संदूषित भोजन में जल से, या संदूषित रक्त में रक्त उत्पादों से, या प्रदूषित हवा सांस लेने या संक्रमित हाथ धोने से? इसमें क्या होगा? या तो रक्त से या उससे संबंध बनाने से। तो रक्त से हो सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा? संदूषित रक्त यानी प्रदूषित रक्त जो है उससे, मतलब जिसको हुआ है उसका ब्लड दूसरे को चढ़ा दिया जाएगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा, इसी को कहते हैं संदूषित रक्त। निम्नलिखित वर्ग में सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? बी या ओ या ए या ए बी? यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा? ओ। वैसे होता है ओ निगेटिव, यानी कि जो देता है निगेटिव, जो लेता है ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही ए बी प्लस, लेकिन दाता अगर कहेगा तो ओ माइनस, जो देगा वो निगेटिव में जाएगा। वैसे ही हो। एंजाइम मूलतः क्या होता है? प्रोटीन, वसा, शर्करा या विटामिन? एंजाइम मूलतः एक प्रकार का प्रोटीन होता है, सी। कहते श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है?
ग्रहण प्रणाली, अंतःश्वसक या मेडुला ऑब्लोंगेटा, अनुमस्तिष्क। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है श्वसन और उल्टी का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो रहता है किस पौधे के साथ? दालें, गेहूं या चावल या गन्ना। तो हो जाएगा यानी कि दलहनी पौधे के जड़ के साथ, ये ऑप्शन। किस विटामिन कोबाल्ट रहता है? विटामिन B1 या B2 या B6 या B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है, इसका रासायनिक साइनोकोबामेलिन में से कोबाल्ट रहता है। मानव शरीर में किसमें कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्निक मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? एड्रिनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। कौन? अग्नाशय ग्रंथि, सी हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लरो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन या एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। कौन सा कहलाता है? एड्रेलिन, लरो हार्मोन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इयान फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी कि ए फ्लेमिंग, ऑप्शन सी। पौधे का जल परिवहन किसके माध्यम से? कैम्बियम, फ्लोएम या एपिडर्मिस या जैलम। तो जल परिवहन जो से जैलम यानी कि जैलम के द्वारा जल परिवहन, जबकि खाद्य पदार्थ का परिवहन कहता है फ्लोएम के द्वारा। जैलम सिर्फ एक दिशा में यानी कि जड़ से पत्ती को जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम 2 दिशीय होता है, जड़ से पत्ती, पत्ती से जड़, दोनों तरफ खाद्य का परिवहन करता है। गाजर का रंग मौजूदगी के कारण है? क्लोरोफिल या फाइकोसाइनिन या फाइकोप्रेथिन या केरेटिन। तो गाजर का रंग केरोटीन के कारण होता है, केरोटीन। क्लोरोफिल तो रहता है पत्ती में, जिसके कारण हरा होता है। हाल ही में वैज्ञानिक ने पृथ्वी का अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होल के विलयन प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण क्या महत्व है? हिग्स बोसोन कणों का अभिज्ञान हुआ, बी में गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, सी में वार्म होल से होते हुए अंतरामंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, डी में इसने वैज्ञानिक को विलक्षणता को समझना। तो इससे कौन चीज का खोज है? गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा, गुरुत्वीय तरंगों का अभिमान हुआ, बी। निम्नलिखित किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह विद्वान लोहा तत्व? तो ग्लोबिन जिसमें लगा मायोग्लोबिन हो या हीमोग्लोबिन हो तो लोह तत्व रहता है। क्लोरोफिल में क्या रहता है? मैग्नीशियम। कौन धातु? Mg12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 12, लेकिन रहता कौन धातु? मैग्नीशियम। जीन के भीतर अनुक्रम का आधार क्या है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण या संयोजन या प्रजनन। क्या है? उत्परिवर्तन, इसका आंसर हो जाए उत्परिवर्तन, ए। फायर अलार्म निम्न में किसका उपयोग करता है? फोटो सेल, पानी सेल, सौर ऊर्जा या उपयुक्त में से कोई नहीं। फायर अलार्म में फोटो सेल होता है, फोटो सेल। 37 निम्न में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रोइन, पॉलीएस्टाइरीन, पॉलीइथिलीन। कौन सा नहीं है? इसमें नियोप्रोइन नहीं है। ये सब जब किया टेफ्लॉन, पॉलीएस्टाइरीन और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। 2 प्रकार के प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। मानव शरीर प्रोटीन का पाचन निम्न किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन यकृत, मुंह या छोटी आंत आमाशय। पाचन शुरू होता है प्रोटीन का आमाशय से, जबकि पूर्ण रूप से पच जाता है छोटी आंत में। मुंह से पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो आमाशय से शुरू होता है, वही क्वेश्चन है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग हो जाता है? पॉलिश किए हुए चावल तो सूखा रोग, रक्त अल्पता या घंघा या बेरी बेरी। तो पॉलिश किए हुए चावल खाएंगे तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, डी। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। तो विटामिन के, जिसको साइनोकोबालेमिन कहते हैं, विटामिन के। मानव मस्तिष्क के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, ये सही है। मस्तिष्क हृदय गति करने के लिए उत्तरदायी है, हृदय पर नियंत्रण रखता है, ठीक। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, बात सही है, ये भी सही है शरीर के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 दोनों सही है। मस्तिष्क नियंत्रण करता है, पूरा शरीर को नियंत्रण करता है। सुमेलित मिलान देखिए, नीला थोथा, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फॉस्फाइड। वैसे जिंक फॉस्फाइड जिसमें लग गया तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि जो जिंक फॉस्फाइड चूहे को मारने के लिए काम जाता है, यानी कृतकनाशी हो जाएगा, डी का 4 यानी कि ऑप्शन डी का 4।
नीला थोथा, इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2, यानी 5 अणु जल रहता है, 5H2O होता है। नीला थोथा ईओसिन, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा हो जाता है, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा, ये ऑप्शन हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए सी का ए ऑप्शन कौन में है, तो सी और डी दोनों में है, और डी का 4 कौन में है, सी में है। तो सी वैसे ही मार दीजिए, 1 का 2। नीला थोथा कम क्या कवकनाशी रूप में प्रयोग होता है, नीला थोथा कवकनाशी रूप में, नीला थोथा कवकनाशी, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड कृतंकनाशी, ईओसिन लाल स्याही के रूप में। तो सी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।